प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे महाभारत युद्ध के चलते समय गुरु दुर्योधन और दुर्योधन के गुरु द्रोणाचार्य और दुर्योधन के मध्य में जो वार्तालाप हुआ है और कृपाचार्य जी द्वारा कर्ण की निरंतर अवहेलना की जाती रही। ये आप सुनिए किस तरह से हुआ है और बड़ी अद्भुत घटना हुई है महाभारत युद्ध की। ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है। इसमें भगवान कृष्ण ने धर्म का साथ दिया है और कौरव अधर्म पूर्वक लड़े हैं। अंत में पराजय कौरवों की हुई है और भगवान श्री कृष्ण सफल हुए हैं। श्रवण कीजिए। संजय कहते हैं, महाराज, इधर जयद्रथ के मारे जाने पर आपका पुत्र दुर्योधन बड़ा दुखी हुआ। उसका धैर्य जाता रहा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह उसी समय आचार्य द्रोण की सेवा में गया और बड़ी कातर वाणी से कहने लगा, गुरुदेव अर्जुन ने हमारी 8 अक्षौणी सेना का नाश करके अंत में जयद्रथ को भी हम लोग भेज दिया। आज कौरवों पर महान विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है। हमारे पक्ष के गिने चुने योद्धागण युद्ध में काम आ चुके हैं। हम इन भूपालों के ऋण से किस प्रकार ऋण हो पाएंगे। इस समय हमारे सहायक भी हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। औरों की तो बात जाने दीजिए, आप स्वयं भी पूर्ण मनोयोग से हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। आपके इसी उपेक्षा भाव ने सिंधुराज का नाश कराया है। इस समय हम कर्ण के सिवाय किसी को अपना सच्चा हितैषी नहीं पा रहे हैं। ठीक है, बिना सोचे समझे अनुपयुक्त पात्र को किसी काम का उत्तरदायित्व सौंप देना उस कार्य को अपने हाथों ही चौपट कर देने के समान है। दुर्योधन के इन कटु वाक्यों को सुनकर आचार्य को बड़ा दुख हुआ। थोड़ी देर बाद चुप रहकर वे बोले, दुर्योधन, मैं सदैव तुमसे यही कहता रहा हूँ कि श्री कृष्ण से रक्षित अर्जुन को त्रिलोक में कोई वीर पराजित नहीं कर सकता। भला जब वीर शिरोमणि पितामह भीष्मी अर्जुन के द्वारा परास्त कर दिए गए, तब औरों से क्या आशा की जा सकती है। दुर्योधन शकुनी द्वारा फेंके हुए पांसे ही आज सायुजों के रूप में आकर तुम्हारा नाश कर रहे हैं। और यही बात महात्मा विदुर ने कही थी, लेकिन विजय के उल्लास में तुमने विदुर के इन वाक्यों का निरादर किया। आज यह तुम उसी का फल भोग रहे हो। सती द्रौपदी के साथ जो घृणित व्यवहार किया गया था, यह उसी महान पाप का फल है। और फिर तुम कहाँ चले गए थे? कर्ण, शल्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा समस्त महारथी भी तो वही थे। फिर जयद्रथ कैसे और क्यों मारा गया? क्यों न तुम लोगों ने उसकी रक्षा कर ली? जब इतने महारथियों से रक्षित जयद्रथ ही मारा गया, तो तू किसके बचने की आशा रखता है? लो, वह देखो, पांडव और पांचालों की सेना मेरे ऊपर आक्रमण करने आ रही है। आज मैं इन सब का नाश करके ही दम लूंगा। अश्वत्थामा से भी कह देना कि वह अपनी स्वयं रक्षा करता हुआ सौमक वीरों का ध्वंस करे। इतना कहकर आचार्य युद्ध के लिए चल दिए। उधर द्रोण द्वारा प्रेरित दुर्योधन भी युद्ध के लिए चल दिया। संजय कहते हैं, राजन, दोनों पक्षों में घमासान युद्ध होने लगा। उस समय दुर्योधन ने जो पराक्रम दिखाया, वह आपके पुत्रों में से किसी ने नहीं किया। दुर्योधन द्वारा पांडव सेना को नष्ट होते देखकर पांचाल वीर भूमि को आगे करके दुर्योधन पर टूट पड़े। लेकिन दुर्योधन ने अपने तीक्ष्ण सहायकों से पांडव और पांचालों को बड़ा व्यथित किया। अपने योद्धाओं को विचलित हुआ देखकर युधिष्ठिर क्रोधित होकर दुर्योधन पर टूट पड़े, किंतु दुर्योधन ने उन्हें अपने तीक्ष्ण बाणों से आगे बढ़ने से रोक दिया और धनुष को काट दिया। तब युधिष्ठिर ने दूसरा धनुष लेकर दुर्योधन पर अपार बाण वर्षा की और उसे बेहाल कर दिया। वह अपने रथ को शीघ्रता से छोड़कर रण क्षेत्र से बाहर चला गया। इधर द्रोणाचार्य ने अमित पराक्रम दिखलाकर राजा शिवी का वध कर दिया तथा भीम के कौरव पक्ष के कलिंग, ध्रुव, जयरात और दुष्कर्ण का वध कर दिया।
उस समय सात्विकी भी बड़े उत्साह के साथ सोमदत्त से युद्ध कर रहा था। उसने सोमदत्त को बड़ा क्लेशित किया। यह देखकर द्रोण सात्विकी पर टूट पड़े। दोनों का बड़ा भयंकर संग्राम होने लगा। द्रोण ने उस समय ऐसा उग्र रूप धारण किया कर रखा था कि पांडवों की सेना उनके समक्ष न ठहर सकी और युद्ध भूमि को छोड़कर भागने लगी। तब अर्जुन और भीम ने जाकर अपनी सेना को समझाया। उधर से अश्वत्थामा ने आकर सात्विकी को घेर लिया। यह देखकर भीम कुमार घटोत्कच ने क्रोध में आकर अश्वत्थामा पर आक्रमण किया। घटोत्कच के साथ एक अक्षौणी सेना थी। वह 8 पहियों के लोहे निर्मित विशाल रथ में बैठा हुआ था। घटोत्कच को अपनी ओर आता देखकर दुर्योधन की सेना भागने लगी, लेकिन पराक्रमी अश्वत्थामा अपनी जगह पर खड़ा रहा। उससे बड़े साहस से युद्ध करने लगा। अश्वत्थामा ने घटोत्कच के पुत्र अंजन पर्वा को मार गिराया। उस समय अश्वत्थामा और घटोत्कच में भयानक युद्ध हुआ। घटोत्कच अपना माया जाल फैलाता और अश्वत्थामा अपने अस्त्र से उसका निवारण कर देते। तब धृष्टद्युम्न अपना रथ लेकर घटोत्कच की सहायता के लिए आए, लेकिन द्रोणपुत्र ने धृष्टद्युम्न को अपनी सेना सहित युद्ध से खदेड़ दिया। संजय कहते हैं, हे महाराज, उस समय अश्वत्थामा ने बड़ा घोर संग्राम किया और हजारों राक्षसों का संहार कर दिया। उधर से भीम ने राजा बाहिनीक तथा आपके 10 पुत्रों को यमलोक भेज दिया। उस समय युधिष्ठिर ने भी आपकी सेना का संहार करना शुरू कर दिया और बसती शूरसेन आदि को मार गिराया। मद्र देश की सेना को भी बुरी तरह परास्त किया। आचार्य द्रोण ने कौरव पक्ष को निर्बल पड़ते देखकर युधिष्ठिर पर आक्रमण किया और वायुवास्त्र का प्रयोग किया, किंतु धर्मराज ने दिव्य अस्त्र से उसका निवारण कर दिया। इस प्रकार दोनों वीर एक दूसरे पर भयंकर अस्त्रों का प्रयोग करने लगे। इधर भीम और अर्जुन रथियों की बड़ी भारी सेना लेकर धर्मराज की सहायता के लिए आ गए। रात्रि अधिक हो जाने से के कारण सैनिक लोग अधिक थक गए, क्योंकि एक तो आज उन्होंने दिन में बड़ा भारी युद्ध किया था और अब भी कर रहे थे, दूसरे उन्हें नींद भी सता रही थी। इसलिए कौरव सेना का बुरी तरह विध्वंस होने लगा। तब दुर्योधन ने कर्ण से कहा, मित्र, पांडव और पांचालों के इस तीव्र प्रभाव में तुम ही समर्थ हो। इस समय इन संकटायन योद्धाओं की रक्षा तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं कर सकता। दुर्योधन की इन चाटुकारी बातों से कर्ण गर्व से फूल गया और अभिमान पूर्वक कहने लगा, कुरुराज, आप इतने चिंतित क्यों होते हैं? जब तक सूर्यपुत्र जीवित है तब तक आपकी पराजय कदापि नहीं हो सकती। अपितु यह निश्चय रखिए कि यह कर्ण तुम्हें संसार का एक छत्राधिप बनाए बिना संसार से नहीं जा सकता। पांडव, पांचाल, यादव, सोमक तभी तक जीवित है जब तक कि कर्ण युद्ध में प्रवेश नहीं करता। आज अर्जुन को भी इंद्र द्वारा प्रदान की हुई शक्ति से हम लोग पठाऊंगा। कर्ण की यह मिथ्या और गर्व से भरी हुई बातें कृपाचार्य से सहन न हो सकी। वह उसी समय कहने लगे, राधे, संग्राम में अनेक बार तुम्हारी अर्जुन से मुठभेड़ हुई है, किंतु तुमने एक बार भी अर्जुन को परास्त नहीं किया। हर समय तुमने ही हार खाई है। जब तक तुम अकेले ही परास्त नहीं कर सके हो, तो फिर कृष्ण से रक्षित अर्जुन को क्या परास्त कर सकोगे? रण क्षेत्र में त्रिशूल पाणी भगवान शंकर को भी संतुष्ट करने वाले अर्जुन को मारने में कौन समर्थ है? कृपाचार्य की इन बातों से रुष्ट होकर कर्ण बोला, ब्रह्मदेव, जल से परिपूर्ण मेघ और सौर से पूर्ण योद्धा गरजते भी हैं और उसी के अनुसार कार्य भी करते हैं। वास्तव में ही जब मैं श्री कृष्ण सहित पांडवों का नाश कर दूंगा, तब तुम समझोगे ही कि वास्तव में कर्ण का कथन सत्य है। इंद्र प्रदत्त शक्ति पर क्या आपको विश्वास नहीं? उसी के द्वारा अर्जुन को समाप्त कर बाकी पांडवों को अपने तीक्ष्ण बाणों से मार गिराऊंगा। आप बिना सोचे समझे हमारे शत्रु के उत्कर्ष का वर्णन कर रहे हैं। इस बार तो हम तुम्हें क्षमा करते हैं। यदि भविष्य में फिर कभी तुमने ऐसी बात की तो तलवार से तुम्हारी जीभ काट लेंगे।
सूत पुत्र से अपने मामा का अपमान होता देख अश्वत्थामा को बड़ा क्रोध आया और वह सचमुच ही तलवार लेकर कर्ण पर झपटे, लेकिन दुर्योधन और कृपाचार्य ने उन्हें रोक लिया। तब कर्ण ने कहा, कुरुराज, इस ढीठ विप्र को आप छोड़ दीजिए, तनिक इसे भी पाठ पढ़ा दूं कि कर्ण पर हथियार उठाने वाले का क्या हाल होता है। तब दुर्योधन ने दोनों को शांत किया और कहा, महानुभावों, इस कुसमय में गृह कलह अत्यंत ही अहितकर है, और जिसमें भी आप दोनों ने इस युद्ध के बड़े सुदृढ़ स्तंभ हो, आप ही लोगों पर तो इसका संपूर्ण भार है। दुर्योधन के मनाने पर अश्वत्थामा का क्रोध शांत हुआ तो वह कहने लगे, कर्ण, हमने तो तुम्हारे इस अपराध को क्षमा कर दिया, लेकिन अर्जुन तुम्हारे इस गर्व को अवश्य चूर चूर करेंगे। तत्पश्चात पांडव और पांचाल भी कर्ण को बुरा भला कहते हुए उसके ऊपर टूट पड़े और बाणों की भयंकर वर्षा की। तब कर्ण ने क्रोधित होकर अपने सहायकों से उनका मार्ग रोक दिया। उसके शत्रुओं द्वारा चलाए गए बाण जाल को अपने बाणों से छिन्न भिन्न कर दिया। कर्ण को युद्ध करते देखकर कुंती पुत्र अर्जुन कर्ण के सामने आए और कर्ण को अपने तीक्ष्ण सहायकों से बींध डाला और उसकी सेना को भी तीरों के असह्य प्रहारों से विकल कर दिया। तब दुर्योधन अर्जुन से युद्ध करने की इच्छा से उसकी तरफ चला तो कृपाचार्य और अश्वत्थामा ने उसे मृत्यु मुख में स्वयं ही जाते देखकर उसे रोका और अश्वत्थामा युद्ध के लिए गया। अश्वत्थामा के कैकय और पांचाल राजाओं को चुनौती दी। तब धृष्टद्युम्न ने उसकी चुनौती स्वीकार उसका उत्तर तीक्ष्ण बाणों से दिया। उस समय अश्वत्थामा और धृष्टद्युम्न में बड़ा रोमांचकारी युद्ध हुआ। अश्वत्थामा के प्रबल प्रहारों ने पांचालों के पैर उखाड़ दिए। वह युद्ध से विरत होकर भाग गए। अपनी सेना को रणस्थल से भागती देखकर अर्जुन और भीम ने सैनिकों को सांत्वना देकर रोका और अश्वत्थामा को जाकर घेर लिया। उधर द्रोणाचार्य भी कुपित होकर पांडव सेना पर बाण वर्षा कर रहे थे। इधर अवसर मिलने पर सात्विकी ने सोमदत्त को समाप्त कर दिया।